और तभी हमें हमारे सामान के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी, जिस वजह से मैंने अपने खलासी को नीचे उतरकर देखने को कहा। वह तुरंत ट्रक से नीचे उतर गया और ट्रक के पीछे का दरवाजा खोलकर सामान को चेक करने लगा, लेकिन तभी वह बहुत ही जोर का भागता हुआ सीधा ट्रक के अंदर घुस गया। मुझे उसकी यह हरकत समझ में नहीं आई। वह पूरा पसीने से तरबतर हो चुका था। उसके चेहरे से साफ साफ मालूम हो रहा था कि वह काफी ज्यादा डर और खौफ के माहौल में डूब चुका है। और फिर उसने अपना हाथ पीछे की तरफ दिखाते हुए कहा। वो पीछे की तरफ एक भयानक आदमी खड़ा है, जिसके चेहरे के अंदर से धुआं निकल रहा है। मैं उसकी यह बात सुनकर एकदम गुस्से से ट्रक से नीचे उतरा और ट्रक के पीछे जाकर चेक करने लगा। मैंने देखा कि वहां पर सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। फिर मैं वापस आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मुझे मेरे खलासी पर गुस्सा तो बहुत जोर का आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी जोर की ठंड के माहौल में नीचे उतरकर देखना पड़ा। लेकिन अभी भी उसके पूरे शरीर से पसीने छूट रहे थे, मगर मुझे अभी तक उसके इतने डरे हुए का कोई कारण पता नहीं चला। मैंने उसे हाथ लगाते हुए पूछा, अरे क्या हुआ तुम्हें? मगर उसका पूरा शरीर डर के मारे बेहाल हो चुका था, जिस वजह से वह मुझसे बातचीत भी नहीं कर पा रहा था। तभी मैंने देखा कि बाहर की तरफ से एक इतनी तेज गति की गाड़ी गुजरी, जो हमें अपनी आंखों के सामने से सिर्फ एक पल में गुजरती हुई दिखाई दी। लेकिन उस गाड़ी ने एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। दरअसल सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़े में लिपटा एक आदमी अचानक से उस गाड़ी की चपेट में आ गया, जिस वजह से वह आदमी काफी ज्यादा उछलकर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि उस वक्त वह हमारे ट्रक से लगभग 40 फुट की दूरी पर था, जिस वजह से मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा। इस बार मैं अपने खलासी के साथ ट्रक से नीचे उतरा, यह देखने के लिए कि आखिर वह कौन था। लेकिन मेरा खलासी अभी भी ट्रक से नीचे उतरने में डर रहा था। मैंने उसे किसी तरह समझा बुझा कर ट्रक से नीचे उतारा और हम दोनों इधर उधर घूमने लगे, ताकि हम देख सके कि आखिर इतना बड़ा एक्सीडेंट किसके साथ हुआ है। अभी हम यह देख ही रहे थे कि अचानक से एक कार, जो कि इतनी स्पीड में थी कि वह हमारे करीब से निकल गई। हम बाल बाल बच गए। ऐसा लग रहा था मानो आज हमारी मौत एक पल के लिए छीनकर निकली है। मेरे खलासी जल्दी से भागता हुआ ट्रक में बैठ गया और धीरे धीरे मुझे भी समझ में आने लगा कि जरूर यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दरअसल यह गाड़ी सिर्फ एक बार यहाँ से नहीं गुजरी, बल्कि 2 बार गुजर चुकी थी। लेकिन अब मेरे पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैं तुरंत ट्रक में बैठ गया और इस बार ट्रक को भगाने की कोशिश करने लगा। इस बार मेरी ट्रक बहुत ही तेज स्पीड में उस हाईवे के ऊपर से गुजरने लगी। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे ट्रक के साथ साथ कुछ हवा में उड़ रहा था। तो इस बार मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर होने लगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खौफनाक दिल दहला देने वाला ऐसा भयानक नजारा देखा था। दरअसल मैंने देखा कि जो चीज लगातार मेरे ट्रक के साथ साथ हवा में उड़ रही थी, उसके हाथ पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसके साथ ही मैंने देखा कि जिस प्रकार से मेरे खलासी ने बताया था कि उस आदमी की आंखों के अंदर 2 बहुत ही बड़े गहरे गहरे गड्ढे नजर आ रहे थे, उसी प्रकार उस आदमी की आंखों के अंदर मुझे 2 काले काले भयानक गड्ढे नजर आ रहे थे, जिनके अंदर से सफेद सफेद धुआं बाहर निकल रहा था। मुझे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं बल्कि किसी ऊपरी शक्ति का साया है, जो लगातार हमारे ऊपर भयानक ताकत बनकर मंडरा रही है। जब मुझे कोई और चारा नजर नहीं आया तो मैंने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया और उसे पूरी बात बताई। उसने बताया कि वहां पर बहुत पहले एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट के अंदर वह आदमी पूरी तरीके से निर्दोष साबित हुआ, मगर उसके बावजूद जिसने उसका एक्सीडेंट किया था उसे कोई दंड नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई और आज भी वह अपना बदला पूरा करने की कोशिश करता है। उसका सिर्फ एक ही बचाव है
उस हाईवे से गुजरते वक्त गाड़ी की हेडलाइट को